बीजेटी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का ये सर्किटरी है। इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा कि इनपुट आरसी सर्किट के बाद लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का इनपुट आरसी सर्किट, इसमें बेस तक या बेस टर्मिनल तक का ये लूप है, ये इनपुट लूप और ये आउटपुट लूप। तो इनपुट लूप में इनपुट आरसी सर्किट आता है और एमिटर बाईपास आरसी सर्किट आता है, और आउटपुट लूप में लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को, आउटपुट लूप में आउटपुट आरसी सर्किट आता है, और हाई फ्रीक्वेंसी में सिर्फ इनपुट आरसी सर्किट और आउटपुट आरसी सर्किट आता है। तो हमने इनपुट आरसी सर्किट लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में इनपुट आरसी सर्किट देखा जब वो बेस टर्मिनल तक ही था। अभी हम उसके आगे हम देखेंगे आउटपुट आरसी सर्किट। तो बीजेटी से इधर की तरफ यहाँ पे आउटपुट आरसी सर्किट आता है, और एमिटर बाईपास सर्किट आता है यहाँ से, ये पूरा लूप आता है, इनपुट भी आता है, उसके साथ साथ ये एमिटर का ये सेक्शन भी आता है, एमिटर बाईपास सेक्शन। तो ये पूरा मिला के एमिटर बाईपास सर्किटरी होता है। तो इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे। तो इसमें पहले आउटपुट आरसी सर्किट में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी को, जैसा कि एक्स इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। अभी यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तो यहाँ पे सभी ये जो एक्सटर्नल कैपेसिटर्स है C1, C2 और CE, ये सभी हाई रिएक्टेंस ऑफर करते हैं लो फ्रीक्वेंसी को। तो अगर हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट में इसका फ्रीक्वेंसी ये जो है इसके बराबर हो जाता है। सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस है उसके वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू हो जाती है, जब उसको हम क्रिटिकल वो जो जिस फ्रीक्वेंसी को होता है उसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वहीं पे अभी आउटपुट आरसी सर्किट एट लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि एज द signal frequency decreases, XC2 increases, leads more voltage drop across C2 and less voltage drop across CR1। जैसा कि यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी की क्या होता है कि यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी के इसके अक्रॉस C2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, और इसके कारण जो है हमारा अक्रॉस RL आउटपुट हमको कम मिलता है, वेरी लो आउटपुट मिलता है। अक्रॉस RL है। तो और अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे धीरे धीरे लो फ्रीक्वेंसी से, तो एक क्रिटिकल वैल्यू को जिसको हम FC बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे उस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारा सिग्नल वोल्टेज जो है वो सिग्नल वोल्टेज 0.707 जितना मैक्सिमम वोल्टेज आता है मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में, उससे हमको सिग्नल वोल्टेज 0.707 से रिड्यूस होके मिलता है सर्किट के लिए। और वहाँ पे हमको वोल्टेज गेन जो मिलता है वो मैक्सिमम वोल्टेज गेन के -3 डेसिबल कम मिलता है, यानी कि 3 डेसिबल का रिडक्शन होता है। XC2 is equal to 1/2 pi FC into C2 is equal to RC plus R1। FC is equal to 1/2 pi into RC plus R1 into C2। यहाँ से थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई किया तो इधर से देखने के बाद कैसा होगा सर्किटरी, आउटपुट
आउट पर आरसी सर्किट का, तो कैसा दिखेगा, जैसा कि अभी ये बीजेटी जो है, जैसा कि करंट सोर्स लगेगा जो ग्राउंडेड है, और यहाँ से देखें तो ये आरसी जो है इसके करंट सोर्स के आरसी पैरेलल में आएगा, और भी प्लस वीसीसी वोल्टेज सोर्स जो है वो थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये आरसी होगा। फिर यहाँ से AC2, सॉरी एक मिनट, आरसी को C2 है जो पैरेलल में आता है, तो ये C2 कनेक्टेड टू ग्राउंड, और RL जो है ये भी ग्राउंडेड है, RL AC2। इसके इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म किया, एक करंट सोर्स ये जो है ये इतना आता है, इसका करंट जो रहता है बेटा IB इतना, ये IB है, बेस करंट है। जैसा कि बेटा है जो है करंट गेन है, करंट गेन की क्या फार्मूला है हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट IC डिवाइडेड बाय IB, तो IC यहाँ पे एक्चुअली IC है, ये IC इज इक्वल टू, तो IC इज इक्वल टू कितना था, बेटा IB। तो ये करंट सोर्स है, ये इसको कन्वर्ट किया हमने करंट सोर्स में बीजेटी को, और इसका इक्विवेलेंट अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्शन करेंगे तो वोल्टेज सोर्स आएगा VC जो कि ग्राउंडेड, और वोल्टेज सोर्स के ये जो RC है ये पैरेलल में करंट सोर्स के आता है, तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आएगा ये RC, और यहाँ पे आएगा C2 और ये RL जो कि ग्राउंडेड है, तो सभी सीरीज में आएंगे। अगर हमने एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ये जो इसका जो C2 इसका जो रिएक्टेंस है, इस RC और RL अभी वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन करने के बाद RC और RL सीरीज में आएंगे, तो ये इसका एडिशन होगा RC प्लस RL, और वो एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FC ये क्या होगा, RC प्लस RL इज इक्वल टू XC2, इसके बराबर होगा। तो वही है XC2 इज इक्वल टू 1, XC2 का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 FC एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FC इंटू C2, 2 FC FC इंटू C2 इज इक्वल टू RC प्लस R1। FC को इधर लिया और XC2 को डिनोमिनेटर साइड में लिया, तो कितना आएगा, FC इज इक्वल टू 1/2 XC2 इंटू C2, XC2 के ये वैल्यू पुट करेंगे ये RC प्लस R1, तो क्या आएगा 1/2 इंटू RC प्लस R1 इंटू C2। XC2 एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FC को कितना आएगा, XC2 इज इक्वल टू RC प्लस R1, जो कि XC2 हमने कैसा देते हैं 1/2 क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी यानी कि FC 2 FC इंटू C2, और XC2 जो कि जिसकी वैल्यू बराबर है इसकी इक्विवेलेंट रहती है RC प्लस R1 के, तो XC2 इधर डिनोमिनेटर साइड को लिया तो कितना आता है, FC इधर लेंगे, FC इज इक्वल टू 1/2 XC2 इंटू C2। अभी XC2 की वैल्यू ए पुट करेंगे RC प्लस R1, तो कितना आएगा 1/2
2 पाई इंटू RC प्लस R1, सॉरी RL, ये RL है, R1 नहीं RL, RC प्लस RL इंटू C2। तो ये जो है ए वैल्यू जो है FC है। अभी फेज शिफ्ट फॉर आउटपुट RC सर्किट एट लो फ्रीक्वेंसी में फेज शिफ्ट कितना होता है आउटपुट RC सर्किट का? द फेज शिफ्ट इन द आउटपुट RC सर्किट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC2 डिवाइडेड बाय RC प्लस R1। एक्स एक्सिस पर RC प्लस R1 लेंगे और वाई एक्सिस पर क्या आता है XC2, जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो चेंजिंग वैल्यू वाई एक्सिस पर और रेफरेंस एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर RC प्लस R1, तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप आएगा ये थीटा, एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, जो कि XC2। तो ये क्या है, ये एंगल थीटा की वैल्यू कितना आते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड यानी कि ऑपोजिट साइड XC2 डिवाइडेड बाय RC प्लस R1 एडजेसेंट साइड। तो थीटा की वैल्यू आते हैं tan इनवर्स ऑफ XC2 डिवाइडेड बाय RC प्लस R1, सॉरी R1 RL RC प्लस RL। तो थीटा की वैल्यू इतनी आती है tan इनवर्स ऑफ XC2 डिवाइडेड बाय RC प्लस RL। यहाँ पे थीटा जो है tan इनवर्स मिड रेंज को क्या होता है, मिड रेंज वैल्यू को XC2 की वैल्यू 0 हो जाती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 हो जाता है। तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज, यानी कि इन फेज फेज शिफ्ट नहीं रहता उसमें मिड रेंज में। और एट FC को क्या होता है, FC में थीटा की वैल्यू है और tan इनवर्स, वहाँ पे क्या होता है XC2 और ये RC प्लस R1, इनकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो ये कट होके tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज हो जाता है। कहाँ पे, FC को। इमिटर बाईपास सर्किट में यहाँ पे इस सर्किट में देखेंगे कम्युनिटी एम्पलीफायर सर्किट में, तो यहाँ से हमने देखा और थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई किया तो कैसा दिखता है कि यहाँ से जो है वी इन वोल्टेज सोर्स है वो थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स बन जाता है VTH, और इनकी वैल्यू जो ये पैरेलल में RTH हम कैलकुलेट करेंगे और वो सीरीज में आता है VTH के, RTH सीरीज में आता है। तो इस प्रकार वो डायग्राम आता है, यहाँ पे VTH थेवेनिन्स वोल्टेज और वो RTH के सीरीज में आता है। और यहाँ का अगला सर्किट आता है टोटल, और यहाँ पे जो है ये अगला ये आएगा RE और C और ये BJT। तो BJT का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको R स्मॉल r डैश ये BJT की इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है बेस टू एमीटर साइड में, बेस और एमीटर। और RTH यानी कि ये RTH है और टोटल इनपुट रेजिस्टेंस अप टू द यहाँ पे तक, यहाँ तक बेस टर्मिनल तक, तो कितना होता है टोटल इनपुट रेजिस्टेंस हम देखेंगे। तो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस एमीटर का RIE इज इक्वल टू कितना आता है
फी सॉरी हाँ एम आर आई इज इक्वल टू एमिटर इनपुट रेजिस्टेंस आर ई टोटल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर एमिटर बाईपास सर्किट का कितना आता है आर ई एमिटर रेजिस्टेंस प्लस यहाँ का ये है आर डैश ई बीजेटी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आर आई जो है वो आर ई यानी कि एमिटर रेजिस्टेंस कितना आता है फी फी वोल्टेज एमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई एमिटर करंट प्लस आर डैश ई और वी कितना आता है एमिटर को वोल्टेज कितना मिलता है एमिटर वोल्टेज मिलता है वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई कितना है आई बी कर बेस करंट आई बी बेस करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना है आर टी एच डिवाइडेड बाय और आई कितना है आई जो है वो कितना आता है हमने देखा कि बीटा की वैल्यू कितनी है करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है आई डिवाइडेड बाय आई बी स्मॉल आई बी। तो बीटा आई की वैल्यू क्या आती है बीटा आई बी आई की वैल्यू कितना आती है बीटा आई बी आई बी गेट कैंसल। तो यहाँ पे प्लस ये आर डैश बी। तो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस एमीटर का कितना आता है आर टी एच डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आर डैश बी। और इसको हम इस तरह से भी इस डायग्राम को इस तरह से भी नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे वी टी एच जो ग्राउंडेड है ए आर टी एच कितना आया था आर टी एच डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आर डैश ई। और यहाँ पे जो है वो अभी एक कैपेसिटर ए आर ई एमीटर बाईपास रेजिस्टेंस और सी एमीटर बाईपास कैपेसिटर। तो ये जो है इस यहाँ से अभी यहाँ से हम देखें यहाँ पे देखें तो ये ए आर टी एच डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आर डैश ई ये टोटल एमीटर रेजिस्टेंस कहाँ तक का हो गया यहाँ तक का। अभी हम यहाँ तक पहुँचे इस टर्मिनल तक यहाँ तक। अभी यहाँ से आगे ये रेजिस्टेंस है यहाँ से इधर से देखने के बाद ये पैरेलल में आएगा आर ई इन सब के। तो आर ई जो है वो पैरेलल में आता है। तो टोटल रेजिस्टेंस बनता है एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस आर टी एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस बनता है आर टी एच डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आर डैश ई पैरेलल्स जो कि पैरेलल है आर ई को पैरेलल है एमीटर रेजिस्टर बाईपास रेजिस्टेंस। तो हम एक्स एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी को क्या होता है ये जो है आर टी एच डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आर डैश ई पैरेलल्स आर ई एक ए जो है इसकी वैल्यू जो है ये एक्स सी एमीटर बाईपास कैपेसिटर के रिएक्टेंस के बराबर हो जाते हैं एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो एक्स सी की फॉर्मूला क्या है एक्स सी इज इक्वल टू 1/2
2 पाई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी इंटू एक्स सी सॉरी इंटू सी सी और एफ सी इधर ले लिया। अभी नेक्स्ट पेज पर मैं लेता हूँ, एफ सी इधर ले लिया। एफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 पाई कितना है एक्स सी इधर लेते इंटू एक्स सी मल्टीप्लाई बाय सी और एफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई। एक्स सी की वैल्यू कितनी है आर टी एच डिवाइडेड बाय बीटा, वो आएगा सीरीज में आर डैश ई के, और वो ये सब ये जो पूरा टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल में आएगा आर ई के, ये मीटर बाईपास रेजिस्टेंस के। मल्टीप्लाइड बाय सी, तो ये जो है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एमीटर बाईपास सर्किटरी के लिए। तो वही यहाँ पे है कि आर आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई प्लस आर डैश ई, और आर आई टोटल एमीटर इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर टी एच, वी क्या है आर टी एच इंटू आई बी आई आर बेस करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस आर टी एच डिवाइडेड बाय बीटा इंटू आई बी, आई की वैल्यू बीटा आई बी है प्लस आर डैश ई, आई बी गेट कैंसिल, तो कितना आएगा आर टी एच डिवाइडेड बाई बीटा प्लस आर डैश ई। तो एफ सी इज इक्वल टू कितना आता है 1/2 पाई। अभी आर आई और टोटल एमीटर रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होती है एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक्स सी के बराबर। तो एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आर डैश ई प्लस आर टी एच डिवाइड बाई बीटा ए सी बीटा है ना, बीटा ए सी गेन है, ए सी करंट गेन पैरेलल सारी इंटू सी। तो ये जो है ये क्रिटिकल वैल्यू की एमीटर बाईपास आरसी सर्किट की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी है, और ये मिड रेंज फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, जो कि यहाँ से यहाँ तक रहती है। मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में सभी कैपेसिटेंसेस की वैल्यू जो है और रिएक्टेंस वैल्यूज वो एलिमिनेट होती है वहाँ पे। तो जो एक्स सी रहता है वो 0 रहता है यहाँ पे, या मिड रेंज फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी लोअर और ये एफ सी हायर। तो लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और हायर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, यहाँ लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, एफ सी लोअर कैसे डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आती है कि कौन से इनपुट आरसी इनपुट आरसी आउटपुट या फिर आरसी बाईपास, इनकी जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इनपुट आरसी आउटपुट आरसी या फिर बाईपास आरसी, इनमें से जिसकी भी मैक्सिमम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आएगी वो उसको हम एज ए कंसिडर करते हैं लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और एफ सी हायर को क्या करते हैं कि पहले कौन आएगा, पहले जो आता है इनपुट आरसी सर्किट आता है, तो इनपुट आरसी सर्किट का ही हम कंसिडर करते हैं एफ सी एच को। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हाई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में पहले इनपुट आरसी सर्किटरी में इनपुट आरसी सर्किट आता है, तो
जो पहले आता है उसके हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यहाँ पे एक गेन है, यहाँ पे एक गेन और ये फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो है 0.707 क्रिटिकल मैक्सिमम मिलता है हमको। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी रहती है मिड रेंज की, उसके 0.707 रिड्यूस होके क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मिलता है -3 डेसिबल गेन। यहाँ पे माइनस 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 -3 डेसिबल गेन, और यहाँ पे 0 डेसिबल गेन एज्यूम करते हैं। और हर एक 10 टाइम्स रिडक्शन होने के बाद 0.1 एफसी, फिर यहाँ पे 0.01 एफसी। तो हर एक 10 टाइम्स रिडक्शन होने के बाद जो हमारा गेन है वो भी कितना 20 रोल अप कर जाता है। यहाँ पे -20 डेसिबल, यहाँ पे और -40 डेसिबल, ऐसा रोल अप कर जाता है गेन। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी यहाँ बढ़ता है फ्रीक्वेंसी। अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के 10 टाइम्स इंक्रीज किया, यानी कि 10 एफसी या 100 एफसी, तो यहाँ पे हमको -20 डेसिबल का रिडक्शन मिलता है हर एक 10 टाइम्स इंक्रीज करने के बाद -40 डेसिबल। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। हमने ये जो पूरा स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किटरी का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा, वो ऑन द बेसिस ऑफ आरसी सर्किट देखा, आरसी टाइम कांस्टेंट सर्किट, आरसी टाइम कांस्टेंट सर्किट, इसके बेस पर देखा हमने। किसी ने एनालिसिस, इसका जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इस तरीके से किया है। कोई ने किसी ने ट्रांसकंडक्टेंस के आधार पर किया है। ट्रांसकंडक्टेंस के आधार पर, जो कि अलग अलग मॉडल्स लिए, जैसा कि पाई मॉडल, टी मॉडल, ये अलग अलग मॉडल का यूज करके ट्रांसकंडक्टेंस के बेसिस पर किसी ने एनालिसिस किया है, तो किसी ने अपना ट्रांसफर फंक्शन के बेसिस पर किया है। ट्रांसफर फंक्शन अकाउंट में लिया है और उसके बेसिस पर एनालिसिस किया है। तो हर एक का अलग अलग एक तरीका है एनालिसिस करने का। तो मैंने आरसी टाइम कांस्टेंट के बेस पर मैंने किया था। मेरे वीडियोज़ में देखेंगे ये भी, अगर टाइम मिला तो इसका भी, इसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसकंडक्टर ट्रांसफर फंक्शन, इनके बेसिस पर भी मैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की वीडियोस बनाऊंगा। हमने फिर इसमें मिलर इफेक्ट देखा था हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आउटपुट आरसी सर्किट का। तो इसमें जो है ये जो कैपेसिटेंस है, कौन सा, सी जंक्शन कैपेसिटेंस CBC। तो ये जंक्शन कैपेसिटेंस जो ऑफर करता है, फीडबैक देता है सर्किटरी में, तो उसका मैंने थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैंने एनालिसिस किया, तो इस प्रकार होगा वो ये Vin। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार रहेगा वो। तो ये जो फीडबैक देता है वो किसके कारण, तो ये समझे BJT है, ये BJT। तो यहाँ पे जो इधर जाने वाला ये बेस टर्मिनल,
और ये इधर एमिटर टर्मिनल और इधर एक दो कैपेसिटेंस आते हैं, तो ये ग्राउंडेड रहेगा, जिसके कारण एक फीडबैक, जिसके कारण ये अगर एमिटर ग्राउंडेड है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ये हाई रिएक्टेंस शो करता है, तो इसको पाथ न मिलने के कारण इधर से आने वाला करंट सीधा इनपुट की तरफ जाएगा। ये आउटपुट है और ये इनपुट, तो इनपुट की तरफ ये फीडबैक देता रहेगा। तो ये एज अ फिल्टर कैपेसिटर वर्क करता है। फिल्टर कैपेसिटर में क्या होता है कि ये सब यहाँ पे ग्राउंडेड रहता है, तो ये एज ए फिल्टर कैपेसिटर वर्क करता है। तो यहाँ पे ये इसको ये यहाँ पे ये ब्लॉक होने के कारण यहाँ से आउटपुट इधर से इधर चला जाएगा, आउटपुट का सिग्नल। तो इस प्रकार ये फीडबैक देता रहेगा।